हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं भी चल रही हो तो अभी से शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है इस चैप्टर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने लीफ पोर्शन कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे वेनेशन, लेकिन उससे पहले लीफ को थोड़ा लाइव स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज ये है लीफ। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ स्टडी करते हैं। ओके, तो व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए लीफ। अ टिपिकल लीफ, दिस इज अ टिपिकल लीफ which consist of leaf base, petiole and the lamina। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये पूरा पान पत्ता, इसे कहते हैं लैमिना। ओके, ये है स्टेम। स्टेम से जो ओरिजिनेट हो रहा है और जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज ए लीफ बेस। इसे कहते हैं लीफ बेस। बिटवीन द लीफ बेस एंड दी लैमिना, ये जो थिन स्टिक दिख रही है ग्रीन कलर की, इसे कहते हैं पेटियोल। ओके, सो लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। ठीक है, लीफ बेस से 2 स्मॉल आउटग्रोथ हमें दिखेंगे। दीज आर द स्मॉल आउटग्रोथ। अगर दिख रहा है ठीक से तो ये वाला, ठीक है, ऐसे दोनों साइड से होता है। This small outgrowth is called as a stipules। ये है lateral leaf। 2 small lateral leaf is called as a stipule। Fine, stipule, leaf base, petiole and the lamina। Lamina is the main leaf, and this lamina is also called as a leaf blade। लैमिना का दूसरा नाम है लीफ ब्लेड। ठीक है, अब इस लीफ पर हमें दिखाई दे रहा है कुछ स्ट्रेट लाइन जा रही है, कुछ साइडवेज जा रही है। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन एंड दीज आर द स्मॉल वेरियस न्यूमरस लाइन्स इज कॉल्ड एज ए वेनेशन। इसे कहते हैं वेनेशन। फाइन, अब जो मिडल प्रोमिनेंट लाइन है, ये जो इस पत्ते के जो बीच में सेंटर में जो मिडल में एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसे कहते हैं मिड रिब। द मिडल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड एज ए मिड रिब। इसे कहते हैं मिड रिब। ओके, और ये जो साइड से छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं लाइट्स, ये इसे कहते हैं वेनलेट्स। दिस इज कॉल्ड एज ए वेनलेट्स। ठीक है, अब इस वेन का फंक्शन हमने कल देखा। फंक्शन क्या है, ये जो सारे वेन्स है ये इस पत्ते को, इस लैमिना को रिजिडिटी देते हैं। ठीक है, एक मजबूती देते हैं। ऑल्सो ये वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, ये फंक्शन है इन वेन्स का। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द लैमिना। ठीक है, तो हमने लीफ स्ट्रक्चर देख लिया, उसका 3 मेन पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना, वेन में मिडल प्रोमिनेंट मिड रिब, देन स्मॉल वेनलेट्स, फंक्शन ऑफ वेन्स, फंक्शन ऑफ वेनलेट्स। ये क्लियर है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे वेनेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वेनेशन। वेनेशन मतलब क्या। अभी हमने लैमिना पत्ते पर देखा वेन्स, वेनेशन, वेनलेट्स, फंक्शन ऑफ वेन्स, ये सब देखा ना अभी व्हाट इज वेनेशन। ऑप्शन ए, arrangement of veins and venlets, arrangement of leaf
पल्विनस और स्टिप्यूल। पहले सारे ही ऑप्शंस के एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीफ, पल्विनस, स्टिप्यूल एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स हमने अभी लाइव देखा क्या होता है, ठीक है। स्टिप्यूल भी हमने अभी देखा, जो लीफ बेस पर लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहते हैं स्टिप्यूल। और पल्विनस जो होता है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस जो होता है वो स्वॉलन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए पल्विनस। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर नहीं देखा हो किसी ने तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारे नए वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें, ठीक है। देन पल्विनस इज ए स्वॉलन लीफ बेस, स्टिप्यूल इज ए lateral leaf like outgrowth from the base of the stem, base of the leaf. Then arrangement of veins and venlets। अब क्वेश्चन में ही दिया है व्हाट इज वेनेशन, तो वेनेशन मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू वेन्स, मतलब कुछ तो वेन से रिलेटेड है। सो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, अगर इस आंसर को देखेंगे तो इसमें भी वेन्स एंड वेनलेट्स है। तो अरेंजमेंट किस तरह से वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट होती है उसे कहते हैं वेनेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए वेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वेनलेट्स विथ नेटवर्क इज कॉल्ड एज, वेनलेट्स विथ नेटवर्क इज कॉल्ड एज। अगर इस लीफ को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये जो वेन्स है ये एक मिडल अगर स्ट्रेट छोड़ दे तो साइड के अलग अलग डायरेक्शन में रन हो रही है, ठीक है। और इसका एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। ये स्मॉल वेन्स दिख रहे हैं आपको, वेनलेट्स दिख रहे हैं, ये दीज आर फॉर्मिंग नेटवर्क, एक नेटवर्क एक अपना जाला तैयार कर रहा है इसमें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। अगर ये वेन्स इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में ना जाकर सीधा एक दूसरे से पैरेलल होकर अगर चले, स्ट्रेट, ये जैसे स्ट्रेट है इसके साइड में फिर से एक स्ट्रेट, इसके साइड में फिर से एक स्ट्रेट, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए पैरेलल वेनेशन। और अगर इस तरह से नेटवर्क बन रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज ए रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, पैरेलल वेनेशन क्या है, क्लियर है, ओके। देन वेनलेट्स विथ नेटवर्क इज कॉल्ड एज ए रेटिकुलेट वेनेशन, जो अभी हमने देखा। अगर रेटिकुलेट नेटवर्क फॉर्म नहीं हो रहा है और एक दूसरे से सीधा चल रहे हैं देन इट इज़ अ पैरेलल वेनेशन, ओके। सिंपल एंड कंपाउंड वेनेशन नहीं होता है, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ होता है। इसमें रेटिकुलेट पैरेलल, दिस इज रिलेटेड टू वेन्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ये अरेंजमेंट ऑफ वेन्स से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखना है। सिंपल कंपाउंड लीफ की अरेंजमेंट है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। अभी हमने रेटिकुलेट वेनेशन देखा, पैरेलल वेनेशन देखा। वेनलेट्स विथ नेटवर्क इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, पहला अभी जो क्वेश्चन था। वेनलेट्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड एज ए पैरेलल वेनेशन। क्वेश्चन में और आंसर में दोनों में ही सेम वर्ड है, what is called parallel venation and venlets running parallel to each other then it's called as a parallel venation, ठीक है। venlets without network ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड ओपन वेनलेट्स ये दोनों ही टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, डायकोटिलीडॉन्स पजेस विच टाइप ऑफ वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन देख लिया, पैरेलल वेनेशन देख लिया, वेनेशन क्या है वो भी देख लिया, वेनलेट्स वेन्स का फंक्शन भी देख लिया, लेकिन किस प्लांट में किस टाइप का वेनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। डायकोटिलीडनस प्लांट पजेज विच टाइप ऑफ वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, राउंड और स्क्वायर। अब चारों में पहले तो ऑड मैन आउट फाइंड कर लीजिए, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन ही है, राउंड और स्क्वायर नाम का कोई वेनेशन नहीं है, ठीक है।
तो ये अगर रेटिकुलेट पैरेलल भी पता है और ये राउंड और स्क्वायर को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे यार मैंने तो रेटिकुलेट पैरेलल ही पढ़ा था, ये राउंड स्क्वायर कहाँ से आ गई। ये ऐसा भी कोई वेनेशन है, ये तो बुक में नहीं था। तो जो आपने पढ़ा है उसी पर फर्म रहना है, उसी को ही रिवाइंड करना है कि हाँ मैंने ये रेटिकुलेट पैरेलल पढ़ा है, ये बुक में दिया है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, तो इन दोनों में से ही एक होगा। नो नीड टू गेट confused with other options। ठीक है। Dicotyledonous plant possess which type of venation? The correct answer is reticulate venation। अब ये डायकॉट में रेटिकुलेट है, मोनोकॉट में पैरेलल है, इसमें कंफ्यूज हो सकता है, टाइम पर शायद याद ना आए, इसलिए इसे ध्यान में कैसे रखेंगे, डायरेक्ट। डायकॉट का डी आई ले लीजिए और आर ई रेटिकुलर का आर ई टी ले लीजिए। ठीक है, और इसे बना लीजिए डायरेक्ट। डायरेक्ट इस तरह से याद रखेंगे तो कभी भी डायकॉट आएगा तो हाँ डायरेक्ट मैंने याद रखा था तो फटाक से रेटिकुलेट आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पैरेलल वेनेशन इज सीन इन विच प्लांट। अभी डायकॉट में दिखता है रेटिकुलेट वेनेशन, डायरेक्ट हमने ऐसे याद रखा है। अब पैरेलल वेनेशन किस में दिखता है? पहले तो क्लियर है कि वेनेशन दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और रेटिकुलेट और पैरेलल। और डायकोटिलेडन में दिखता है रेटिकुलेट वेनेशन, उसे हमने डायरेक्ट इस तरह से याद रखा है। अब बचा पैरेलल वेनेशन किस में दिखता है। अब रेटिकुलेट डायरेक्ट में है तो रेटिकुलेट डायकोटिलेडन्स में है तो पैरेलल मोनोकॉट में होगा, सिंपल है। ठीक है। ऑप्शन फिर भी मैं बता देती हूँ। पैरेलल वेनेशन सीन इन विच प्लांट? डायकॉट, मोनोकॉट, रेसिमोज और काइमोज। The correct answer is monocot। Parallel venation is seen in monocotyledonous plant। Dicotyledonous plant में दिखता है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है। और रेसिमोज एंड काइमोज ये वेनेशन के टाइप नहीं है, अगेन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेसिमोज एंड काइमोज ये इन्फ्लोरेसेंस के टाइप है जो हम आगे पढ़ेंगे। रेसिमोज एंड काइमोज नॉट रिलेटेड टू दी वेनेशन। ठीक है। डायकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में, डायकॉट में रेटिकुलेट दिखता है दैट इज डायरेक्ट, और मोनोकॉट में पैरेलल दिखता है। इसे भी आप एमपी करके याद रख सकते हैं या पीएम करके याद रख सकते हैं। पीएम ये मैं 5 PM को उठता हूँ, मैं 4 PM को, मैं AM को उठता हूँ। या आप पीएम प्राइम मिनिस्टर ऐसे इस तरह से याद रख सकते हैं, या पिज़्ज़ा विथ मेयोज याद रख सकते हैं अगर पिज़्ज़ा फेवरेट है तो पिज़्ज़ा विथ मेयोनीज। क्या प्राइम मिनिस्टर या पीएम करके याद रख सकते हैं। मुझे 2 PM को जाना है क्लास के लिए, 1 PM को जाना है। ठीक है। जो भी इजी हो उसे याद रखना है और इसे इसी तरह से शॉर्टकट बना के याद रखने की कोशिश करना है, उसी तरह से आप याद रख पाएंगे। वरना इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है, हर एक को उसी एग्जैक्ट तरीके से याद रखना बहुत उतना आसान नहीं है। तो ट्राई टू जस्ट ब्रेक इनटू डिफरेंट वर्ड्स जो आपको याद रहे, एक फटक से याद आ जाए, हाँ मैंने इसको इस तरह से याद किया था। तो अगर इस तरह से बनाएंगे छोटे छोटे वर्ड तो डेफिनेटली वो याद आ ही जाएगा। तो हमने वेनेशन पोर्शन आज कंप्लीट कर लिया है। वेनेशन देखा और लीफ के पार्ट्स हमने लाइव देखे आज। ठीक है। आई होप ये आपको एकदम से ध्यान में आ जाएगा। देखो बच्चों, जो हम लाइव देखते हैं या डायग्राम जो हम बनाते हैं वो हमारे दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि डायग्राम बनाकर, खुद ही डायग्राम बनाकर देखें कि हर एक पार्ट्स का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, वो किस तरह से दिखते हैं। अगर डायग्राम आप बनाते रहेंगे बार बार तो वो आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा। कोशिश कीजिए डायग्राम बनाकर पढ़ाई करें। ठीक है। और जो भी समझ में ना आए, जो भी चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और इसी तरह से हम चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टिल देन, हैप्पी स्टडी।